गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर हम लोग कौन पढ़ने जा रहे हैं बाबू? 5 को। ओके, जो कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को हम बता चुके हैं। जो लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे उन लोग देख कर ही लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दृष्टि सदिश की दी कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये लाइन ए से किधर जा रहा है? बी की ओर हो जा रहा है। यानी बता रहे कि हम लोग का जो वेक्टर जो है ए से बी की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग क्वेश्चन पॉइंट के रूप में वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन पॉइंट में देगा तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का वैल्यू कितना दिया? 1, 2, -3 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1, -2। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसका पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो हम लोग का हो जाएगा ओए वेक्टर। तो ओए वेक्टर इक्वल हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k। और लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो यहाँ ओ भी वेक्टर बन जाएगा। तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये होगा जहां भी अगर पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन अगर देगा वेक्टर में तो इसका पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं ए स्थिति सदिश लिखेंगे। बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखेंगे। हमको क्या चाहिए? देखिए यहाँ बोला है कि लाइन किधर ए से बी जा रहा है ना, कि बी से ए से बी, इसे लिखेंगे हम ए बी वेक्टर। क्लियर है? कहा है ए बी वेक्टर ही लिखे, बी ए वेक्टर क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हम लोग का जो लाइन है ए से बी की ओर जा रहा है इसलिए। ठीक है, और बताए हैं कि इसको लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बताए थे ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी का वैल्यू कितना है? तो ओ बी का वैल्यू माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और उसके बाद ओ ए वेक्टर का ओ ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और यहाँ हल करेंगे तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? ए बी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? आई माइनस 2i कैप और जे माइनस 4j कैप और k हो जाएगा 4k कैप। क्लियर है? तो हम लोग का कौन वेक्टर निकल गया? ए बी वेक्टर निकला। ठीक है, अब इस ए बी वेक्टर का हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो ये वेक्टर के रूप में है ना बाबू। तो आपको बताए हैं कि इसको हम लेमडा मानते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हमको लेमडा चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे लेट लेमडा वेक्टर इक्वल, इसको मान लेंगे ए बी वेक्टर। तो लेमडा वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना हम लोग का कंफर्म हो गया। देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, कंफर्म है इतना। चलिए, तो ये समझे कि डायरेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी कल निकाले थे तो हमको लेमडा का जरूरत थी। ए बी निकला, ए बी को लेमडा मान लिए। अब इसमें याद रखिएगा ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा? -2। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ लेमडा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिए थे ना, तभी ना चाहिए। तो 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। लेमडा वेक्टर इक्वल -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 36 इक्वल 6। तो लेमडा का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? लेमडा का वैल्यू कितना होगा? 6। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर लेमडा। क्या हो जाएगा?
तो एल इक्वल ए बाई लेमडा होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, -2 है, लेमडा का वैल्यू 6 है, -1 देखिए। एम, तो एम इक्वल बी बाई लेमडा हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, -4 है और ये 6 है, कटाइएगा तो -2/3 हो जाएगा। यहाँ एन इक्वल सी बाई लेमडा हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 4 है, लेमडा हो जाएगा 2/3। तो यही हम लोग का इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया बाबू, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 को हमको सोल्व करना है। आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल करना है। क्लियर है, तो देख लीजिए, जहाँ भी अगर हम लोग का पॉइंट दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, तो उस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु को हम लोग पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश ऐसे निकाले हैं, ऐसे। फिर हमको ए बी वेक्टर के लिए ए से बी की ओर जा रहे हैं, बोला है क्वेश्चन में डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, इसलिए ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर निकालने का रूल है कि ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि बताए थे कि अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश को घटा देते, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल को घटा देते हैं। हल किए, हल करने जान ही रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 14 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 क्वेश्चन है। क्या है बाबू, 14 क्वेश्चन इसमें हम लोग का बोला है, so that the vector I cap plus j cap plus k cap, I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. ठीक है, चलिए दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, सो देखिएगा, एक वेक्टर है आई के प्लस जे के प्लस के के, तो याद रखिएगा कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, और जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन जो निकलेगा वो भी एक प्रकार का एंगल ही है। तो अगर सबका डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो समान एक्सिस के साथ इंक्लाइन मतलब झुका हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, तो पहले इसको लेमडा वेक्टर मान लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का बनेगा के कैप। क्लियर है, तो बोलिएगा इसका ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेमडा वेक्टर निकाला जाएगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा वेक्टर इक्वल डायरेक्ट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू 3। समझ रहे हैं लेमडा कैसे आ रहा है, वेक्टर मोड़ लेने पर वेक्टर हट जाता है। ठीक है, इसका एल निकालेंगे ना, तो एल इक्वल कितना होता है बाबू, ए बाई लेमडा। तो ए का वैल्यू 1, लेमडा का वैल्यू 3। क्लियर है ना, दैट इज आप लोग जानते हैं कि एल इक्वल कॉस अल्फा
तो एल का वैल्यू 1/√3 आ गया, यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा, इसलिए अल्फा इक्वल कॉस इनवर्स 1/3। समझे? बी एम इक्वल का लिखेगा, बी बाई क्या होता है, एम इक्वल होता है बी बाई लेमडा, तो बी का वैल्यू 1/√3 आपको जानते हैं, दैट इज एम इक्वल कॉस बीटा भी होता है, जानते होंगे ना, 1/√3 कॉस बीटा हो जाएगा, इसलिए बीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1/√3, और फिर एन इक्वल सी बाई लेमडा होगा, 1/√3 हो जाएगा, दैट इज एन इक्वल कॉस गामा जानते होंगे लोग, और 1/√3 कॉस गामा, इसलिए कॉस गामा, इसलिए गामा इक्वल कॉस इनवर्स 1/√3। आप ही बताइए बाबू कि जो सबका जो एंगल आया है वो सबका एंगल सेम आया है कि नहीं आया है ना? अल्फा बीटा गामा एक प्रकार का हम लोग का एंगल है, तो पहले हम एल निकाले, एल निकालने के बाद हम एंगल शो कर दिए, एंगल शो किए, ठीक है। तो ये बताइए कि तीनों अक्षर के साथ समान एंगल के साथ झुका हुआ है ना, तो बस सही हम लोग को प्रूव करना था, है ना? क्लियर है? तो लिखिएगा, अतः यहाँ OX, OY और OZ के साथ OZ अक्षों के साथ समान कोण से झुका हुआ है, अक्षों के साथ समान कोण से झुका हुआ है। इंग्लिश लिखे 10 लिखिए, 10 अक्षों के साथ समान कोण से झुका हुआ, लिख लिए। तो लिखे 10 inclined at the axis OX, OY and OZ is equal। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, 14 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 14 क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 का, किसका बात करने जा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 है बाबू, बिंदु I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला अंत और दूसरा y विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश याद करें। कंफर्म है? इसका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R
which divides the line joining two points P I cap plus 2j cap minus k cap and Q minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1 पहला इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। तो देखिएगा, तो जिस प्रकार आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे सेक्शन फार्मूला होता था विभाजन सूत्र होता था ना, विभाजन सूत्र, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे इंटरनली, अंतः में आप लोग पढ़े होंगे क्या, my2 प्लस इंटरनली है ना बाबू, mx प्लस nx1 बटा में m1 प्लस m2 my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, ये होता था। और y में हम लोग पढ़े होंगे एक्सटर्नली, इंटरनली है एक्सटर्नली है, इसमें खाली माइनस हो गया mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, और यहाँ my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n a था। आप लोग 10th क्लास का फार्मूला है, लेकिन इसमें भी वही ध्यान देना है कि इसमें भी जब कहेगा इंटरनली तो पोजीशन r का, तो पोजीशन वेक्टर r का OR वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता है m q वेक्टर प्लस n p वेक्टर बटा में m प्लस n। कब? जब इंटरनली का बात बोलेगा तब। और जब यही एक्सटर्नली बोलेगा तो एक्सटर्नली में OR वेक्टर जो हो जाएगा m q वेक्टर माइनस n p वेक्टर बटा में कहाँ है m माइनस n वेक्टर। ठीक है, तो यही हम लोग का कहा हो गया सेक्शन फार्मूला होगा किसका, इंटरनली का, और उसके बाद कहा होगा एक्सटर्नली का। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, कौन फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में। ओके, जो सेकंड वेक्टर होगा उसको पहले लिखते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। जब सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट P दिया है, पॉइंट ना बोला है बाबू, तो पॉइंट P का वेक्टर बना दिया है, देख लीजिए। इसको डायरेक्ट लिखेंगे OP वेक्टर, और याद रखिए OP वेक्टर को हम P वेक्टर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप लोग बताए नहीं है, जहाँ OA वेक्टर होगा ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर लिख सकते हैं, या बड़ा A वेक्टर। जहाँ OB वेक्टर होगा ना उसको हम B वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार OP वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, P वेक्टर। तो कितना हो जाएगा, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और एक और दिया है OQ वेक्टर ना, OQ वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, Q वेक्टर। तो कितना है बाबू बोलिएगा, माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। रेशियो कितना दे दिया है, तो रेशियो जो दिया है 2:1, तो इसमें m का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू 1 हो जाएगा। कंफर्म है, कंफर्म है। देखिए इसको मिटा रहे हैं बाबू,
इंटरनली बोला है ना पहला, इंटरनली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर बटा में एम प्लस एन। तो क्या होगा, एम का वैल्यू कितना है, तो एम का वैल्यू हम लोग का 2 है और क्यू का वैल्यू -i प्लस जे प्लस के है, और यहाँ एन का वैल्यू 1 है, पी का वैल्यू कितना है i प्लस 2j माइनस के, और नीचे हो जाएगा कितना 2 प्लस 1, तो -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस के बटा में 3 हो जाएगा। ऐड करिएगा, ऐड किया जाए ना बाबू, ऐड करेंगे तो कितना हो गए, -i अब प्लस 4j अब प्लस के बाई 3, ए हो गया। एक कौन फॉर्म हो गया, इंटरनली फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया बाबू, इंटरनली। क्लियर है, बैठा दिए। दूसरा हम लोग का है एक्सटर्नली। इंटरनली को हल कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे इसको हल किया गया, अच्छा तरीका से इसको समझ लीजिए, है ना, कैसे इसको हम लोग हल किए हैं। ओके, आई होप समझ रहे हैं। ये हम लोग का इंटरनली हो गया। कौन फॉर्म हो गया बाबू, इंटरनली रूप में। कौन सा रूप में हो गया, इंटरनली। ओके, कौन सा फॉर्म में हो गया, इंटरनली फॉर्म में हो गया। क्लियर है, चलिए अब आगे हम लोग देखा जाए। दूसरा बोला है एक्सटर्नली, दूसरा एक्सटर्नली, इसी पर रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है। यहाँ चिन्ह बदलेगा तो सब माइनस और एक प्लस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो -3 आई, हल करेंगे माइनस कितना होगा 3 -3 आई। ये हल करेंगे तो एक कट जाएगा, और ये हल करेंगे तो +3 के, ये हुआ हम लोग का OR वेक्टर। एक और वेक्टर बन गया OR वेक्टर, OR वेक्टर, OR वेक्टर। उसमें भी आप लोग ऊपर वाले में भी OR वेक्टर लिख दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनली और क्या हो गया एक्सटर्नली। ठीक है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लिखने का तरीके, जो सेकंड वेक्टर होगा उसको m के साथ लेंगे, और जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो n के साथ लेंगे, बाकी हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें 16 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है। 16 क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। सोलह क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदुओं P कितना दिया हुआ है बाबू, 2 3 4, और Q 4 1 -2 को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। Find the position vector
of the midpoint of the vector joining the points P 2, 3, 4 and Q 4, 1, -2 सोल्व किया जाए। इसमें पॉइंट दिया है, उसमें पॉइंट का वेक्टर बना दिया था, इसमें वेक्टर बनाया नहीं है। तो पॉइंट को वेक्टर के रूप में लाना होगा। तो 2, 3, 4 और Q कितना है बाबू? 4, 1, -2। क्या लिखिएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा? OP वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या है? क्यू ना। तो बोलिएगा OQ वेक्टर इक्वल 4i कैप प्लस j कैप -2k। देखिए बाबू, आप लोग 10th क्लास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला x प्लस वाई बाई का पढ़े होंगे 2। x प्लस वाई बाई 2, जो x का वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे। तो यही लिखेंगे मिड पॉइंट इक्वल OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2 मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट लिखिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु का एसिटी सदिश, दोनों को जोड़ेंगे तो OP का वैल्यू कितना है? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और यहाँ क्या है बाबू? 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप बाई कितना बन जाएगा हम लोग का? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 6i कैप और 3i 4j कैप और 4 में से 2 घटेगा 2k कैप बाई 2 हो जाएगा। 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, अलग अलग कर दिए और 2 एकम 2। तो यही हो गया हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 16 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 16। ठीक है, तो ओके, समझ गए। तो मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु में क्या कार्य कि दोनों वेक्टर को जोड़कर और 2 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देना है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का मतलब मिड पॉइंट निकालने का नियम क्या है कि दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे या जोड़कर। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एकदम बहुत इजी चैप्टर है। एक बार अगर इसको आप लोग बना लीजिएगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिए, कोई भी आप लोग वीडियो को देखे एकदम अच्छा तरीका से देखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए बाबू। 17 क्वेश्चन है। so that the position vector so that the points A, B and C with
पोजीशन वेक्टर विथ पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप v वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड c वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 3j माइनस 5k respectively from the vertex of a right angle ट्रायंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए भी है। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप बी वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। और इसमें प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करने की कंडीशन है कि ए बी वेक्टर इक्वल बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर का स्क्वायर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, दो वेक्टर का परिमाण का वर्गों का योग तीसरे वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर हो तो हम बोलेंगे वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब एक और बात ध्यान कि सर क्या हम ए बी और बी सी को ही जोड़कर देखें? नहीं, ये तीन वो आपका ट्रायंगल में तीन को साइड होगा ना बाबू, तीनों साइड में से कोई दो साइड के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर स्क्वायर कर अगर जोड़ेंगे और तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या शीर्ष का निर्माण करता है। कब? जब उन सभी दो वेक्टर के परिमाण के वर्गों का योग किन्हीं दो वेक्टर के परिमाण के वर्गों का योग तीसरे वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर हो तो हम बोलेंगे कि वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले तो हमारा लक्ष्य ए बी बी सी और ए सी वेक्टर चाहिए, तो हम सोल्व करेंगे बाबू। तो सोल्व में ध्यान देना है, बोल दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना का
पोजीशन वेक्टर बोल दिया है इसका। ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, और ये दे दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। सबका बल ओ बी वेक्टर का पोजीशन दिया हुआ है, कितना दिया है देख लीजिए, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और ओसी वेक्टर का भी दे दिया है, देखिएगा ओसी का, तो ओसी कितना i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, इसको ए वेक्टर मान लिया है, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। लेकिन हम लोग का वो दिया है, लेकिन हम लोग को मेन ए लाना होगा, ए बी वेक्टर को निकालना होगा, बी सी को निकालना होगा, ए सी को निकालना, तीनों निकालने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला था, तो देखिएगा, तो ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी माइनस ओ सी वेक्टर। चलिए, ओ बी का वैल्यू कितना है, तो ओ बी का वैल्यू 2i कैप और माइनस j कैप प्लस k कैप, और यहाँ माइनस करेंगे ना तो बोलिएगा माइनस 3i कैप प्लस 4j, क्योंकि वेक्टर चिन्ह बदलते रहे, आप प्लस 4k प्लस 4k कैप। क्लियर है, जब इसको हल किया जाएगा तो ए बी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ये घटकर माइनस आई हो जाएगा, और ये घटकर प्लस 3j हो जाएगा, और ये घटकर प्लस 5k हो जाएगा। इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे बाबू, इसका जब मैग्नीट्यूड लीजिएगा ना तो कितना होगा, 25 और 25 और 9 34 और 1 35 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लीजिएगा अच्छा से। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर, तो बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी का वैल्यू कितना, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, चिन्ह बदला जाएगा, 2i प्लस j और माइनस k। इसको हल किया जाएगा, बी सी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस 2j, और ये हो जाएगा माइनस 6k। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर कर जोड़ते हैं, तब 6 का स्क्वायर 36 और 2 दूनी 4, 40 से 41, रूट कितना बन जाएगा 41। अब हम लोग कहाँ निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी में ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा, तो बोलिएगा ओ सी का वैल्यू कितना है, तो उसी का i माइनस 3j माइनस 5k, और बोलिए इसका वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 4k। घटाया जाए तो ए सी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 2i और प्लस j और माइनस k। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6। हो गया ना, क्लियर है। तो ए बी वेक्टर का इतना आया, ए मोड बी सी वेक्टर इतना आया, मोड ए सी वेक्टर का इतना आया। अब बताइए बाबू, किसको किसको वर्क कर जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा, बताइए। इसका वर्क करेंगे और इसका वर्क करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग तो 41 हो जाएगा, ये भी वर्क करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ नाउ अब क्या लिखा जाएगा, मोड ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ए सी वेक्टर का ए स्क्वायर इक्वल मोड बी सी वेक्टर का स्क्वायर। तो मोड ए बी का रूट कितना है बाबू, 35 का स्क्वायर है, और इसका कितना है, √6 का स्क्वायर है, और इसका कितना है, √41 का स्क्वायर है। हल करेंगे तो 35 + 6 = 41, इसलिए 41 = 41 अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसी तरह हम लोग को प्रूफ कर बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष को ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक बताए बाबू, 17 तक बताए, और 17 तक के जो क्वेश्चन है ना,
17 तक आप लोग बता दिए। अब हम लोग का इसमें 2 क्वेश्चन बच जाएगा, जो कि कल के वीडियो में इसको ख़त्म कर कर और अगला चैप्टर 10.3 का भी थ्योरी आप लोगों को दे देंगे। ओके, तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।